ममता कुलकर्णी एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया का हिस्सा था, आज अपनी नई राह चुनकर सबको चौंका रही है। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, अब संन्यास लेकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रही हैं। उनकी इस नई यात्रा ने न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड सफर। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 2772 को हुआ। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1990 में फिल्म तिरंगा से की थी। हालांकि उन्हें असली पहचान 1990 में आई फिल्म आशिक से मिली, आवारा से मिली, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी, नसीब, क्रांतिवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ममता कुलकर्णी अपनी खूबसूरती और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती थीं। उनकी ग्लैमरस छवि और बोल्ड व्यक्तित्व ने उन्हें 90 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन उनके करियर में विवाद भी कम नहीं रहे। कई बार उनकी बोल्ड तस्वीरें और विवादास्पद बयान चर्चा का विषय बने। ममता कुलकर्णी ने उस दौर में अपने बोल्ड फोटोशूट से काफ़ी सुर्खियां बटोरी, जब भारतीय सिनेमा में इस तरह की चीज़ें आम नहीं थीं। बॉलीवुड से दूर होने का फैसला 1990 के दशक के अंत तक ममता कुलकर्णी ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम 2002 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उनके अचानक बॉलीवुड छोड़ने के फैसले ने सभी को चौंका दिया। बॉलीवुड से दूर होने के बाद ममता कुलकर्णी का नाम कई विवादों से जुड़ा। उनके बारे में यह भी कहा गया कि उन्होंने दुबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन विकी गोस्वामी से शादी कर ली है। विकी गोस्वामी पर ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे थे और ममता कुलकर्णी का नाम भी इन मामलों में सामने आया। हालांकि उन्होंने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। बॉलीवुड छोड़ने के बाद ममता कुलकर्णी ने आध्यात्मिकता की राह पकड़ ली। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। ममता ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए और पूरी तरह से साध्वी का जीवन जीने लगी। उन्होंने कई इंटरव्यू में यह कहा कि उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया है और अब वह आध्यात्मिक शांति की तलाश में है। उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में उन्होंने अपने जीवन के इस नए अध्याय के बारे में विस्तार से बताया है। ममता कुलकर्णी ने इस किताब में लिखा है कि कैसे उन्होंने फिल्मी दुनिया के चकाचौंध भरे जीवन को त्याग कर आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने का फैसला। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने का फैसला किया है। यह फैसला न केवल चौंकाने वाला है बल्कि प्रेरणादायक भी है। किन्नर अखाड़ा, जो किन्नर समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक और सामाजिक मंच है, ने ममता कुलकर्णी के इस फैसले का स्वागत किया है। महामंडलेश्वर बनने का मतलब है कि वह किन्नर अखाड़े की प्रमुख बनेंगी और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेंगी। यह भूमिका केवल आध्यात्मिक नेतृत्व तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में बदलाव लाने और किन्नर समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने का भी दायित्व है। किन्नर अखाड़ा और उसका महत्व। किन्नर अखाड़ा, जो 2015 में स्थापित हुआ था, भारत के संत परंपरा में किन्नर समुदाय को स्थान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अखाड़ा किन्नर समुदाय को धार्मिक और सामाजिक मंच प्रदान करता है। किन्नर अखाड़ा के सदस्य विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए काम करते हैं। ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनना न केवल उनके जीवन का एक बड़ा बदलाव है बल्कि यह समाज में किन्नर समुदाय की स्थिति को मजबूत करने का भी एक प्रयास है। ममता कुलकर्णी का नया जीवन। ममता कुलकर्णी ने अपने जीवन में जो बदलाव किया है वह यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को किसी भी मोड़ पर बदल सकता है। उन्होंने जिस तरह से अपनी पहचान को फिर से परिभाषित किया है वह प्रेरणादायक है। अब ममता कुलकर्णी एक साध्वी के रूप में अपने जीवन को जी रही हैं।
उन्होंने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया है और अब वह समाज सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहती है। समाज पर प्रभाव ममता कुलकर्णी के इस फैसले का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह कदम न केवल किन्नर समुदाय को प्रेरित करेगा बल्कि समाज को यह भी सिखाएगा कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने और अपनी राह चुनने का अधिकार है। निष्कर्ष, ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड से संन्यास लेकर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने का फैसला उनकी आत्मा की आवाज का प्रतीक है। यह निर्णय यह दर्शाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मिक शांति और दूसरों की भलाई। उनका यह कदम न केवल उनके जीवन का नया अध्याय है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी है। उनकी यह यात्रा यह साबित करती है कि इंसान के पास हमेशा अपनी जिंदगी को बदलने और उसे एक नई दिशा देने की शक्ति होती है। ममता कुलकर्णी ने अपने फैसले से यह दिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने दिल की सुनना और अपनी सच्ची पहचान को खोजना।